देखो, हम लोग पढ़ेंगे ये। मेरे को पता है इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन या फिर क्या होता है कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन जब इंटरफैसिकुलर टर्म आ जाता है, जब पैरेंटमेटिक्स चलता है, जब मैथमेटिक टर्म आ जाता है तो पता नहीं चलता क्या चलता है और लगता है कि ये डिफ्रेंशिएट तो हो रहा है लेकिन वो डी डिफ्रेंशिएशन होता है। मुझे पता है ये चीज़ मेरे साथ भी आती है और मेरे साथ कभी ठीक नहीं हुई, लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूँगा। ठीक है, चलो हम लोग देखो, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। देखो, कहीं खाली यहाँ पढ़ा देता हूँ। यस, यहाँ। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दो सेल्स जो डिवीजन के केपेबल हैं, जो सारी चीज़ों को फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शूट। ये है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या फॉर्म करेंगे? मान लो इन्होंने डाइकॉट स्टेम फॉर्म कर दिया। डाइकॉट स्टेम फॉर्म कर दिया। डाइकॉट स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपको थोड़ा सा आइडिया है क्या? थोड़ा सा वैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि एनाटॉमी पढ़ के जाओ, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं उस टॉपिक आपने छोड़ा होगा तो मैं आपको पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूँगा। इसमें कौन कौन से, मान लो कॉर्टेक्स होता है, तो नाम तो पता होगा ना थोड़ा थोड़ा। कॉर्टेक्स पिथ होता है, वैस्कुलर बंडल्स होता है। मैं इसलिए बोलूँगा छोड़ ही जाना क्योंकि मैं छोड़ के गया था, मैं नहीं पढ़ा था। एपिडर्मिस होता है, मैं भी आप पढ़ के गई हो। एपिडर्मिस होता है और मेडुलरी रेज होता है, मेडुलरी रेज। तो ये हो गया ये हमारे जो थे, ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये हमारे दिया केपेबल ऑफ डिवीजन, केपेबल ऑफ डिवीजन थे। इन्होंने बना दिया, ये क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया परमानेंट सेल्स। दीज आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। ये परमानेंट सेल्स, ये ऐसे ही रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गए, ये मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में गए, तो इन्होंने बनाया मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल में। इसे इन्होंने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम सेल से इन्होंने मेडुलरी रेज बना दिया। कॉर्टेक्स, टर्म्स भी याद रखो, कॉर्टेक्स पिथ वैस्कुलर बंडल सेल, तो कुछ पहचान लो थोड़ा थोड़ा। इसे बोलते हैं हम परमानेंट सेल्स। अब जब ये जैसे मेडुलरी रेज है, ये जो है ये वापस से इनको हम लोग उठा सकते हैं कि इनको वापस से कुछ बनाना है, तो ये लोग मेडुलरी रेज जो होते हैं वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाते हैं। तो ये जैसे मेडुलरी रेज हैं, सबके नहीं, मेडुलरी रेज सेल्स जो हैं ये अगेन बिकम्स क्या बन जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक ही डिवाइड करता है अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इंटर। आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस में, ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये टर्म आपने बहुत पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये हो गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डी डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएट हो चुका था, परमानेंट से वापस मेरिस्टेमेटिक में गया, तो इनका हुआ डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को हमने डिलीट कर दिया। डी फॉर डिलीट। डिफ्रेंशिएशन जो हमारा हुआ था जिसकी वजह से ये परमानेंट बन गया था, उसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो वापस मेरिस्टेमेटिक बन गया। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, सेल्स है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है, ये अगेन जो है डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे अगेन ये मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट सेल बनेंगे। जाइलम, ये बनेंगे जाइलम बनाएंगे, फ्लोएम बनाएंगे। फ्लोएम नहीं होता है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम कुछ तो होता है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, ये अगेन होते हैं परमानेंट सेल्स। ये अगेन अब के नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन है, तो इन्होंने डिफ्रेंशिएशन फिर से हुआ, तो री डिफ्रेंशिएशन। राइट, मेक सेंस? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी। इंटरफैसिकुलर केमियो में आप कहीं पे भी देखो तो डी डिफ्रेंशिएशन आंसर है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली डी डिफ्रेंशिएशन आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डी डिफ्रेंशिएशन मार दिया। ठीक है, अब देख लो जैसे ग्रोथ जो है, लाइक ग्रोथ हमारे प्लांट्स में ओपन होती है, कहीं से भी हो जाएगी, कितने भी समय में हो जाएगी, कभी भी प्लांट की ग्रोथ रुकती नहीं है। राइट, कहीं से भी हो जाती है। हमारे में क्लोज होती है, पर्टिकुलर पार्ट से होती है और एक सर्टेन लिमिट तक होता है, प्लांट्स में ग्रोथ ओपन होती है। वैसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑल्सो, डिफ्रेंशिएशन भी प्लांट्स में ओपन ही होता है। कस कभी भी ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, परमानेंट बन जाएगा, कभी भी डी डिफ्रेंशिएशन हो गया मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा। तो समझ में आया अभी भी? एपिकल मेरिस्टेम से पहले डाइकॉट स्टेम बनता है, फिर जो वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं, एपिडर्मिस बनता है, ये सारे जो परमानेंट सेल्स होते हैं। मेडुलरी रेज आर केपेबल ऑफ अगेन बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स टू फॉर्म द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम विच आर अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। परमानेंट सेल्स से मेरिस्टेमेटिक सेल्स, डी डिफ्रेंशिएशन अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स से परमानेंट सेल्स में जाएंगे, जो कि जाइलम ऑफ फ्लोएम है, तो डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही था। अब आप एक बार रीड कर लेते हैं। द सेल्स आर डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम से डिराइव, एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड
differentiate and mature to form specific functions. This act leading to maturation is called as differentiation. ठीक है. During differentiation, cell undergo a few major structure changes both in cell wall and plasma. For example, the form of tickle very strong. ये सब important नहीं है, बस इतना याद रखो. ठीक है. Plants show another interesting phenomena. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. Regaining of capacity of differentiation क्या कहते हैं? Deletion of differentiation, de-differentiation. Example is very important. Formation of meristems, interfascicular cambium, cork cambium from fully differentiated parenchyma cells. Meristematic cells का parenchyma cells होगी. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. पैरेंकाइमा सेल्स देख लो कहीं पे क्वेश्चन में, इंटरफैसिकुलर केम्बियम देख लो कहीं पे क्वेश्चन में, कॉक केम्बियम देख लो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट डी डिफरेंशिएशन में आंसर टिक कर देना. ठीक है. While doing so, such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again अब इन्होंने ये बना लिया. ठीक है. अब इन्होंने ये बना दिया हम लोगों ने इंटरफेसर कॉक केम्बियम बन गया. ये है हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अगेन ये जो होंगे अगेन ये डिवाइड करेंगे और बनाएंगे जाइलम फ्लोएम, जो कि अगेन लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन कर देंगे. अगेन द लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड बट मैच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल्ड एज री डिफरेंशिएशन. ठीक है. बस इतना ही था, बस इतना ही था. अब देखो क्वेश्चन देखो, 2024 का क्वेश्चन है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर केमियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल. इंटरफेसिकुलर केमियम टर्म दिख गया, डी डिफरेंशिएशन. आंसर मार्क कर दो, खत्म. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखो. द फिनोमेना बाय विच अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू. पैरेन्काइमा सेल टर्म दिख रहा है. पैरेन्काइमा सेल किस में था? डी डिफरेंशिएशन. अगेन डिफरेंशिएशन मार्क कर दो. The living differentiated cell lost the capacity to divide and can regain the capacity. Regain किस में होता है? डिफरेंशिएशन को डिलीशन में. अगेन डी डिफरेंशिएशन. ऊपर आओ. इन द लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडिया टू फॉर्म कैलस. अब ये थोड़ा सा टर्म्स है. मेसोफिल सेल्स जो होता है ये पैरेन्काइमेटिक होता है. ये होता है, ये भी लॉस टू एबिलिटी ऑफ डिवीजन होता है. परमानेंट सेल्स होता है, फॉर्म्स कैलस बनाता है. तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाता है, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन. एक चीज़ नोटिस करो बेबी, हर एक क्वेश्चन का आंसर डी डिफरेंशिएशन है. तो अगर आप बहुत अनश्योर हो, ठीक है, तुक्का मारना है, डी डिफरेंशिएशन मार देना. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखो 2024, 23, 22 में 2 क्वेश्चन जितने अभी NTA ने अभी तक 2019 क्वेश्चन पेपर सेटअप किए हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आए इस टॉपिक से. ठीक है. इन चारों क्वेश्चन का आंसर था डी डिफरेंशिएशन. तो अगर तुक्का मारना तो डी डिफरेंशिएशन मार देना. ठीक है. बाकी आपको ये टर्म्स याद रखो. इंटरफेसिकुलर केमियम याद रखो, पैरेन्काइमा सेल्स याद रखो, रीगेन द कैपेसिटी टू डिवीजन याद रखो. ये सारे टर्म्स अगर दिखे तो डी डिफरेंशिएशन आंसर है. ठीक है. लीफ मेसोफिल सेल्स ऐसा कुछ दिखे ना तो डी डिफरेंशिएशन आंसर है. ठीक है. समझ में आया बेबी? बस इतना सा टॉपिक था. अब मुझे एक चीज़ बताना बेबी, इसको मैं एक सेकंड डिलीट करता हूँ. ये तो आपने पढ़ लिया, ये भी एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से जो शुरू हो रहा है डेवलपमेंट से, ये प्लास्टिसिटी और जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, इथाइलिन, ये सब आपने पढ़ा है पे भी आपको समझ में आया. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो फिक्स्ड है. 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है. यहाँ से इस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपमेंट टिल एब्सिसिक एसिड कर यहाँ तक. बस यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे तुरंत आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं. अगर नहीं समझ आया तो मुझे तुरंत मैसेज करोगे कि मुझे ये चीज़ समझाना है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूँगा और इसमें सारे PYQ दिखा दूँगा कि कौन कौन से PYQ कैसे आते हैं, कहाँ पे कौन से लाइन से क्वेश्चन उठते हैं. ठीक है. तो आप मुझे बताना एकदम खुल के कि ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं. कि ये चीज़ मेरे को दिख गई, मेरे को पता नहीं था, मेरे को याद नहीं था ऑब्वियसली. ये तो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो मुझे याद आया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो एक बार बताना मुझे. ठीक है. ये आपने अच्छे से पढ़ाई कि नहीं. चलो, थैंक यू.